स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। मेडिकल नॉलेज के चैनल में आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस की समस्या के बारे में। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा शरीर में होने वाले चयापचय की प्रक्रिया का एक प्रमुख केंद्र है। यदि लीवर बीमार पड़ जाए, लीवर में कोई खराबी आ जाए तो इससे न केवल हमारा लीवर अपितु संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। लीवर सिरोसिस लीवर में होने वाली एक गंभीर व्याधि है। इसकी गंभीरता का आकलन हम इसी बात से लगा सकते हैं कि साल में संपूर्ण विश्व में लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु लीवर सिरोसिस के होने से हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या है, कौन कौन से कारण हैं जो लीवर सिरोसिस के होने में जिम्मेदार हैं तथा किस प्रकार से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या है। लीवर सिरोसिस का शाब्दिक अर्थ है लीवर में फाइब्रोसिस का हो जाना। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके स्किन में कहीं चोट लग जाए, जैसे सपोज आपको यहाँ पे चोट लग गई, तो कुछ दिनों में आप देखते हैं कि यहाँ पे घाव भी बन जाता है। कुछ दिनों में घाव आपका ठीक भी हो जाता है, लेकिन घाव के ठीक होने के बाद आप देखते हैं कि जहाँ पे आपको चोट लगी थी वहाँ पे अब एक स्कार बन जाता है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ की स्किन अब पहले की तुलना में ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पहले की तुलना में ज़्यादा फाइब्रस नेचर की हो जाती है। ठीक इसी प्रकार का प्रोसेस हमारे लीवर में भी होता है। यदि विभिन्न कारणों से लीवर को लगातार क्षति पहुँचती रहे तो क्षति पहुँचने के परिणाम स्वरूप लीवर में भी घाव बनते हैं। जब लीवर में घाव बनते हैं तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया होती है और ठीक करने की प्रक्रिया के दौरान लीवर में भी फाइब्रस टिश्यू का निर्माण होने लगता है, लीवर में भी स्कार टिश्यू का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में लीवर के सामान्य हेपेटोसाइट सेल्स की संख्या कम हो जाती है और उनका स्थान फाइब्रस टिश्यू ले लेता है। इस स्थिति में लीवर का साइज पहले की तुलना में छोटा हो जाता है, लीवर सिकुड़ जाता है, उसका वेट भी कम हो जाता है, लीवर में सामान्य कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इस स्थिति में एक छोटा लीवर संपूर्ण शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को नियंत्रित कर पाने में असक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है और इसी स्थिति को कहते हैं लीवर सिरोसिस। इस स्थिति में लीवर में ब्लड सप्लाई भी कम होने लगता है, जिससे जो थोड़े बहुत सेल्स अभी तक जिंदा थे वो भी अब मरने लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति का लीवर कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, संपूर्ण रूप से काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति कंप्लीट हिपैटिक फेलियर, कंप्लीट लीवर फेलियर की स्थिति में पहुंच जाता है। और इस स्थिति में व्यक्ति के पास लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं बच पाता। कुछ स्थितियों में ये भी देखा गया है कि लीवर सिरोसिस बाद में लीवर कैंसर में भी परिवर्तित हो जाता है। तो कौन कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को इस स्थिति में, लीवर सिरोसिस की स्थिति में पहुंचाने में जिम्मेदार है? तो इन कारणों में सबसे पहला एवं प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक प्रयोग करना। जो लोग लगातार लंबे समय तक प्रतिदिन शराब का प्रयोग करते, एल्कोहल का प्रयोग करते, ओवर ड्रिंकिंग करते, उन व्यक्तियों में लीवर सिरोसिस होने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। लीवर सिरोसिस के होने में 50% कारण शराब का अत्यधिक प्रयोग करना ही है। दूसरा प्रमुख कारण है लीवर में हेपेटाइटिस बी वायरस एवं हेपेटाइटिस सी वायरस का लगातार संक्रमण होते रहना। इसके अलावा जो व्यक्ति ओबेस हैं, मोटे हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा है, जिनके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है, उन व्यक्तियों में भी लीवर सिरोसिस होने की समस्या देखी गई है। क्योंकि जब आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है तो बढ़ा हुआ फैट आपके लीवर में भी डिपॉजिट होने लगता है, और जब अत्यधिक मात्रा में लीवर में फैट का कलेक्शन होने लगता है तो वो लीवर के सामान्य हेपेटोसाइट सेल्स को नष्ट करने लगता है और लीवर सिरोसिस की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो लोग कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारे लीवर को नुकसान पहुंच रहा है, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों में भी लीवर सिरोसिस होने की समस्या देखी गई है। तो ये तो कारण थे कि किन कारणों से आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, और यदि आपको लीवर सिरोसिस हो गया है तो आप में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप
लिवर सिरोसिस की समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इन लक्षणों में सबसे पहला एवं प्रारंभिक लक्षण है भूख का कम लगना। व्यक्ति को खाना खाने की इच्छा नहीं होती, व्यक्ति हमेशा थका थका सा महसूस करता है, व्यक्ति को काम करने की इच्छा नहीं होती। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है व्यक्ति में पीलिया के लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। पीलिया के लक्षणों में व्यक्ति के नेत्रों का रंग एवं उनके स्किन का कलर, त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। ये होता क्यों है? क्योंकि इस स्थिति में, लिवर सिरोसिस की स्थिति में शरीर में बाइल पिगमेंट की मात्रा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि सामान्य स्थिति में बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन हमारा लिवर करता है। अब चूँकि लिवर सिरोसिस की स्थिति में लिवर खुद बीमार है, इसलिए वो बाइल पिगमेंट का कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता, और जब बाइल पिगमेंट का कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता तो इसका शरीर के माध्यम से, हमारे मूत्र के माध्यम से, हमारे मल के माध्यम से शरीर से उत्सर्जन भी नहीं हो पाता, क्योंकि बिना कॉन्जुगेशन के बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए बाइल पिगमेंट की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती रहती है, और बढ़ा हुआ बाइल पिगमेंट हमारे त्वचा में और हमारे आँखों की स्क्लेरा में डिपॉजिट होने लगता है, जिससे उसका वर्ण पीले रंग का हो जाता है। अब यहाँ पे नेत्रों का रंग तो पीला होता है, स्किन का कलर भी पीला होता है, लेकिन व्यक्ति के मल का रंग सफ़ेद हो जाता है। व्यक्ति के मल का रंग सफ़ेद हो जाता है, व्यक्ति सफ़ेद रंग के मल का त्याग करता है। ये होता क्यों है? क्योंकि इस स्थिति में चूँकि बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, अर्थात बाइल पिगमेंट का कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है और वो हमारे मल तक पहुँच ही नहीं रहा है, इसलिए हमारे मल का रंग पीत वर्ण ना हो करके सफ़ेद रंग का हो जाता है। श्वेत वर्ण के मल का त्याग व्यक्ति करता है। ये एक विशेष लक्षण है लिवर सिरोसिस के होने का, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो गया है। इसके बाद हम आगे इसके अन्य लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति के पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और संपूर्ण शरीर में सूजन आने के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ये होता क्यों है? इसके पीछे दो कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। पहला तो ये कि व्यक्ति के शरीर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इन एल्ब्यूमिन प्रोटीन का भी निर्माण करना हमारा लीवर का ही काम है। अब यहाँ पे लीवर सिरोसिस में चला गया है, खराब स्थिति में चला गया है, इसलिए एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कम हो पाता है और शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा कारण है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल एक विशेष प्रकार का वेन है। पोर्टल वेन एक विशेष प्रकार का वेन है जो हमारे पेट में है, एब्डोमेन में है। इसका काम क्या है? जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो इसी वेन के माध्यम से अवशोषण के बाद हमारे लीवर तक पहुंचता है। अब चूंकि लिवर सिरोसिस की स्थिति में लिवर हार्ड हो गया है, कठोर हो गया है, इसलिए पोर्टल वेन से आने वाला ब्लड हमारे लीवर तक पहुंच ही नहीं पाता। वहाँ से टकरा करके वापस उसका बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और वापस वो पोर्टल वेन में आकर के एकत्रित होने लग जाता है। इस प्रकार से पोर्टल वेन में ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाता है। अब चूंकि पोर्टल वेन की भी एक निश्चित कैपेसिटी है, एक निश्चित मात्रा में ही ब्लड हमारे पोर्टल वेन में एकत्रित रह सकता है। जब यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाता है तो पोर्टल वेन का भी प्रेशर बढ़ जाता है और इसी स्थिति को कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इस स्थिति में होता क्या है? इस स्थिति में पोर्टल वेन में एकत्रित ब्लड प्लाज्मा टिस करके हमारे पेरिटोनियल कैविटी में एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। इसके बाद लिवर सिरोसिस के अन्य लक्षणों के बारे में हम बात करें तो व्यक्ति में ब्लीडिंग होने की भी एक समस्या प्रमुख समस्या के रूप में सामने आती है। तो ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण भी हमारा लीवर ही करता है। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जब भी कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है, जब भी कहीं पे चोट लगता है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता और व्यक्ति में लगातार ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे हमारा इसोफेगस है, ग्रास नली, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इसको बोलते हैं इसोफेगियल वेरिसेस। तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इससे व्यक्ति को उल्टी के साथ ब्लड आ जाता है, उल्टी के साथ ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा रेक्टल रीजन में
छोटी छोटी वेंस हैं जिसको बोलते हैं हीमोरेडियल वेंस, वहाँ भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण पूरे शरीर के जो वेंस हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, वहाँ पे टेंशन बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, दीवारों में प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ कि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी कमी हो गई, इस कारण से ब्लीडिंग होने की समस्या बढ़ जाती है। व्यक्ति में पाइल्स के लक्षण नज़र आने लगते हैं, पाइल्स की ब्लीडिंग व्यक्ति में नज़र आने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति में कहीं से भी, इंटरनल आर्गन से भी और एक्सटर्नल हमारे सरफेस से, बॉडी सरफेस से भी ब्लीडिंग होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के स्किन में जो वेंस हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और स्किन में चकत्ते उभर आते हैं, लाल रंग के चकत्ते उभर आते हैं। इसके बाद लिवर सिरोसिस के अन्य लक्षणों की हम बात करें तो पुरुषों में विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी पड़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जब कमी पड़ती है तो व्यक्ति में यौन इच्छा में कमी आ जाती है। इसके अलावा पुरुषों में स्त्रियों के समान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, स्तनों का भी विकास होने लग जाता है पुरुषों में। इसके अलावा यदि स्थिति एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, काफ़ी आगे चला गया है आपका लिवर सिरोसिस की समस्या, तो व्यक्ति में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के भी लक्षण नजर आने लगते हैं। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या है? सामान्य स्थिति में हम जो प्रोटीन लेते हैं, जैसे हम लोग कोई दाल लिए या अंडा लिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो सामान्य स्थिति में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। ये अमोनिया गैस काफ़ी घातक है, काफ़ी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो लिवर क्या करता है, इस अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कम टॉक्सिक है, और ये यूरिया हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। अब लेकिन सिरोसिस के पेशेंट में क्या है, लीवर खुद बीमार बैठा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, तो वो अमोनिया का कन्वर्सन यूरिया में नहीं कर पाता, जिससे होता क्या है, अमोनिया की मात्रा हमारे ब्लड में लगातार बढ़ते रहती है, और जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अमोनिया का, तो होता है क्या है, ब्लड के माध्यम से ये अमोनिया हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, और जब ब्रेन तक इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्रेन में, तो होता है क्या है, व्यक्ति में मेंटल सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। जैसे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, व्यक्ति के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, याददाश्त क्षमता, ये सब कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, यदि लंबे समय तक अमोनिया का हाई कंसंट्रेशन बना रहे हमारे ब्रेन में, तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है व्यक्ति के लिए। यदि प्रारंभिक लक्षण आपको दिखाई दे लिवर सिरोसिस के, तभी आपको सचेत हो जाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों में देखा गया है कि लिवर सिरोसिस बाद में लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो और भी एक भयावह स्थिति का सूचक है। तो ये तो लक्षण हुए कि कौन कौन से लक्षण हमको लिवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। हम किस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, कौन कौन से लैब टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो गया है। तो सबसे पहला प्रारंभिक जो लैब टेस्ट है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं, इसमें सीरम बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, एजीओटी एजीपीटी का लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आप ईओजी करा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल पाए कि लिवर में फाइब्रोसिस तो नहीं हुआ है, लिवर में फैट तो नहीं इकट्ठा हो चुका है, या पता कर सकते हैं ईओजी के माध्यम से। ईओजी के माध्यम से आपको ये भी पता चल पाएगा कि लीवर का साइज़ तो नहीं बढ़ गया है। लेकिन जो सबसे एडवांस टेक्निक है फाइब्रोसिस को पता करने का, लिवर सिरोसिस को पता करने का, वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन टेस्ट की विशेषता ये है कि इस टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कितना % फाइब्रोसिस हुआ है। परसेंटेज ऑफ फाइब्रोसिस आप केवल फाइब्रोस्कैन टेस्ट के माध्यम से ही पता कर सकते हैं, और किसी टेस्ट के माध्यम से आप पता नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है फाइब्रोस्कैन। तो ये तो बात हुई टेस्ट की कि किन टेस्टों के माध्यम से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके बचाव के उपायों के बारे में। तो बचाव के उपायों में जिन कारणों से आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, जैसे शराब के अत्यधिक प्रयोग से लिवर सिरोसिस होता है, तो आप शराब पीना छोड़ दीजिए, ग्रेजुअली उसको डोज को कम करते जाइए, मात्रा को कम करते जाइए। यदि आप ओवरवेट है, ओबेसिटी आप में ज़्यादा है, तो आप अपने वेट को नियंत्रित कीजिए। वेट को कैसे नियंत्रित करेंगे? एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए।
अपना आपका जो वेट रहना चाहिए वो नियंत्रित रहना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई उनका आइडियल वेट क्या रहना चाहिए, आदर्श वेट क्या रहना चाहिए। तो एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति का जो वेट रहता है उसके हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। आप अपना हाइट देखिए, सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर में आप घटा दीजिए 100, 160 में हम 100 घटा दीजिए, बचा क्या है 60। 160 में हमने 100 घटाया, बचा क्या 60। तो उस व्यक्ति का वेट कितना रहना चाहिए 60 kg। किसी व्यक्ति का हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसने हमने घटाया 100, तो बचा क्या 70। तो उस व्यक्ति का वेट क्या रहना चाहिए 70 kg। तो इस नॉर्मल फार्मूले के माध्यम से आप अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको इसी वेट को मेंटेन करना है जिससे आपको लीवर सिरोसिस की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब हम आते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ओर। तो यदि आप इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआती स्थिति में आप हैं लीवर सिरोसिस के, तो आयुर्वेद दवाइयों के माध्यम से आप काफ़ी बेहतर तरीके से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का। तो अच्छा ये है कि आप समय रहते सचेत हो जाइए, समय रहते अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, खान पान को चेंज कर लीजिए। यदि आपको हेपेटाइटिस हो रहा है तो हेपेटाइटिस का काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। शुरुआती स्थिति में आप हेपेटाइटिस सी को नियंत्रित कर लीजिए, जिससे फाइब्रोसिस नहीं हो पाएगा। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि लीवर सिरोसिस क्या है, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, किस प्रकार से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो हम लगातार हमारे चैनल में अपलोड करते रहेंगे। चैनल में आप बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।